सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज जो पत्रकार वार्ता जो मैंने रखी है, महगांव विधानसभा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर रखी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है महगांव की जनपद पंचायत से जुड़ा हुआ बिंदु है। महगांव की जनपद पंचायत में सीओ राजीव मिश्रा के द्वारा जब से वो यहाँ पदस्थ हुए, बिल्कुल विकास कार्य पूरी विधानसभा में बंद हो गए। जनपद सदस्यों को मिलने वाली हर साल की जो उनकी मौलिक निधि रहती है, उनको जो राशि मिलने वाली राशि है, उसको पिछले 2.5-3 साल से नहीं बांटा गया। लगभग 2.5 साल होने को आगे कार्यकाल में आज तक एक भी जनपद सदस्य को एक भी राशि की नहीं बांटी गई, 1 भी रुपये की राशि। और जनपद सीओ यहाँ के लोकल के मंत्री के दबाव में आकर उस राशि को दबा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि जनपद अध्यक्ष जो है वो एक अनुसूचित जाति की महिला है और यहाँ के मंत्री को लगता है कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के लोग हम लोगों के साथ नहीं रहे, इसलिए उस जनपद अध्यक्ष महिला को काम नहीं करने देना चाहते हैं और फुल मनमर्जी जनपद सीओ राजीव मिश्रा कर रहे हैं। तो मेरी आप सबके माध्यम से मांग है कि इसमें इनकी जो चूँकि ये जनपद सदस्य चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी जनता के बीच में जवाब देना होता है, अपने क्षेत्र में जवाब देना होता है, तो उनके हक की जो राशि है वो उनके माध्यम से विकास कार्यों के लिए वितरित की जाए। और इस संबंध में हम कल मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री और भिंड जिले के प्रभारी मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भिंड आ रहे हैं, उनको भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। दूसरा जुड़ा हुआ जो महगांव कस्बे से जुड़ा हुआ है, महगांव नगर पालिका के सीएमओ और अध्यक्ष ने पूरे नगर को कचरा घर बना दिया। इनका जो ट्रंचिंग ग्राउंड है उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये लोग अपना कब्जा तो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों के दरवाजे पर अंधेरे में जाकर सुबह जल्दी जाकर एक ट्रॉली कचरा लोगों के घर जहाँ खाली जगह दिखी हुई डाल डाल के आ रहे हैं। आज पूरे नगर की स्थिति ये हो गई है तो पूरा नगर कचरा घर बना हुआ है और इस कचरे से लगातार बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, कहीं ना कहीं महामारी फैल सकती है। तो इस संबंध में मैंने जब सीएमओ से ही बात की तो सीएमओ को कहना है कि मैं असहाय हूँ, मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है लोगों ने ट्रंचिंग ग्राउंड की, तो मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो इस संबंध में भी कल हम प्रभारी मंत्री जी को विज्ञापन देंगे, इस बिंदु को भी जोड़ेंगे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें नगर परिषद के सामने कचरे गाड़ी के द्वारा कचरा डाला गया, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? भाई जब जगह नहीं मिल रही तो कचरा वाले भी, गाड़ी वाले क्या करेंगे? जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो नगर पालिका कैंपस में डालेंगे। आज नगर पालिका कैंपस में डालिए, कल जनपद कैंपस में डालेंगे, परसों मंत्री के बंगले पे भी डाल सकते हैं। तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ नगर पालिका से कि मंत्री जी के बंगले के सामने कचरा डाला, जिससे कि व्यवस्था तो अभी कराएंगे कचरा देख के। तो कहीं ना कहीं ये नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ की मिली भगत से मुझे तो लगता है कि ट्रंचिंग ग्राउंड पर कब्जा कराया गया है और ये कचरा डालने के लिए आज इससे आज परेशानी खड़ी हो रही है। बिजली विभाग को लेकर, बिजली विभाग इतनी मनमानी इस बार किसी विभाग ने नहीं की। बिजली विभाग के डी ऐसी सभी से मैं लगातार बात करता रहा, लेकिन जो 10 घंटे किसानों को बिजली देने का जो वादा था वो 3 या 4 घंटे पर रह गया और जो 24 घंटे बिजली जो आम आदमी को मिल रही थी वो मुश्किल से 7 या 8 घंटे पर रह गई। पूरा क्षेत्र में हाहाकार मचा रहा, धान की फसल सूख गई कई किसानों की। वो तो कुछ बरसात होने के कारण कुछ किसान अपनी फसल को जिंदा बचा सके, नहीं तो किसान का मरना हो गया था इसमें। बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही रही। बिजली विभाग की लापरवाही से ही कई लोगों की जान भी गई। 2 हमारे युवा साथी हिम्मतपुरा में ख़त्म हो गए, एक महिला रायपुरा में ख़त्म हो गई। ऐसी कई मौतें बिजली विभाग की लापरवाही से हुई। तो मेरा आपके माध्यम से प्रभारी मंत्री जी से ये भी निवेदन है कि बिजली विभाग की समीक्षा कर इनकी लगाम कसने का काम करें। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी गायों को लेकर ज़्यादा संवेदनशील रहती है और लगातार इलेक्शन हो या कोई भी प्रेस वार्ता हो, गायों के मुद्दों को लेकर उनकी बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो भिंड से अगर ग्वालियर तक जाएंगे हम, तो यहाँ पर लगभग पर डे 20 से 25 गायें मरी हुई मिलेंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में तो शुरू से ही अंतर रहा है और मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि ये गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ये गाय को नहीं मानते। हमारे कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने 1000 गौशालाएँ बनाने का काम पूरे मध्य प्रदेश में किया था और मुझे लगता है करीब करीब 20 गौशालाएँ महगांव में ही बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में लगभग 20-25 साल होने को जा रहे हैं, एक गौशाला आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल की नहीं मिलेगी। इनका सोच ही नहीं है गायों के प्रति, ना इनकी कोई जवाबदारी है, केवल ऑर्डर निकाल के खाना पूर्ति करते हैं। कलेक्टर ने भी एक ऑर्डर निकाल दिया था कि गायों की सुरक्षा करें,
ऊपर डीजीपी ने भी कहा कि थाने में पुलिस वाले गायों की सुरक्षा करें, लेकिन कुछ नहीं। ये तो केवल मैं अपने भिंड जिले में और महगांव की पुलिस डीजीपी जी के आदेश को बिल्कुल नहीं मान रही है। पुलिस को अवैध वसूली सी फुर्सत नहीं है तो वो गायों को भगा सके। इसलिए गाय की तरफ तो इनका केवल बिल्कुल ध्यान नहीं है, केवल वोट लेने की राजनीति ये करते हैं। यहाँ नगर में महगांव नगर में राहुल जी कई वार्डों में गंदा पानी आ रहा है। आपने सुना भी होगा कूप में भी इस तरह के पानी से महामारी फैल गई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? नगर पालिका कितना इसमें खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं इसमें। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को मैं लगातार देख रहा हूँ कि उनको मंत्री जी की चरण वंदना से ही फुर्सत नहीं मिलती। लगातार उनके पीछे घूमते रहते हैं, उन्हें नगर के विकास की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं। इसका फेल्यूअर है, ना ही उनको कोई जनता की चिंता है। वो तो अपना समय और कमीशनबाजी में लगे हुए उसी में पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, जिस दिन खूब जैसी घटना अगर यहाँ दोहरा दी तो मैं खुद स्वयं थाने जाकर नगर पालिका सीएमओ और अध्यक्ष पर FIR कराऊंगा और इनके खिलाफ, नगर पालिका के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे और आंदोलन लगातार करेंगे हम लोग। एक और राहुल जी बड़ा मुद्दा है जो महगांव का अस्पताल है, काफ़ी एरिया में आता है। बहुत से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर महिला डॉक्टर बताते हैं 2016 या 14 से यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो क्षेत्र के मंत्री होने के बाद भी और लगातार दूसरी बार मंत्री बनने के बाद इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। अभी लगातार पेपर में भी छप रहा था, मेरे पास भी एक लेख है कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 11,500 हॉस्पिटल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और सबकी इतनी दयनीय स्थिति है कि डॉक्टरों की पोस्टिंग तो छोड़ो, वहाँ अंदर उनमें घुस के बैठने की स्थिति में नहीं है। रही महगांव के हॉस्पिटल की बात, तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं एक दिन पेपर में आप लोगों के माध्यम से देख रहा था कि मंत्री जनता दरबार लगा रहे हैं, पूरे जिले के अधिकारी वहाँ बैठ रहे हैं। भाई जिले के अधिकारियों को संबंधित विभागों में ले जाकर अस्पताल की स्थिति दिखाते तो अस्पताल की स्थिति सुधरती। जनता दरबार तो आप लगाओ, पहले जनता को सुविधाएं देने का काम भी तो करें। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी मांग करना चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल की स्थिति को देखें, नगर पालिका की स्थिति को देखें, जनपद की स्थिति को देखें, बिजली विभाग की स्थिति को देखें, इन सबकी स्थितियाँ सुधारें, उसके बाद जनता दरबार लगाएं। पहले जनता को पूरी सुविधा देने का काम करें। महगांव विधानसभा में भारोली गांव पड़ता है, उसमें भी रेत के मामले में भी काफ़ी खबरें प्रकाशित हुई थी, रेत के डंप के मामले में, जिस पर आपका क्या कहना है? ये बात मैं भी करना चाहता था। मेरे पास भी एक ये भिंड भास्कर की खबर है, ये अभी कुछ दिन पहले पेपर में छपी थी। लगातार भारोली थाना प्रभारी द्वारा अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। भारोली थाना प्रभारी देवेंद्र राठौर पूरी रात वसूली में रहते हैं और मुझे लगता है 4 से 5 लाख रुपए प्रतिदिन की वसूली कर रहे हैं। जब वहाँ के लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की तो कलेक्टर महोदय ने 350 ट्रॉली रेत जब्त किया। थाना प्रभारी को नहीं दिखा रेत, लेकिन कलेक्टर महोदय ने ये 350 ट्रॉली रेत जब्त किया। लेकिन ये रेत गया कहाँ, इसका आज तक कोई पता नहीं है। रेत मौके पर अब नहीं है, रेत की चोरी हो गई कि बेच दिया कि क्या किया, इसका अधिकारी जवाब दें। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारोली थाना प्रभारी द्वारा जो रेत का अवैध उत्खनन कराया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।